हरिओम तत्सत। यह एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जिनकी पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी हो रही है। इनके कुटुंब के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है और इनका खुद का भी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं। तो आइए हम इस कुंडली में चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों है। कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है वह कुटुंब का होता है और पैतृक संपत्ति का होता है, और चतुर्थ भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मकान के लिए होता है। और कुंडली में किसी भी भाव के स्वामी, किसी शुभ भाव के स्वामी जो हमें लाभ देने वाले हैं, यदि उनके स्वामी छठे, आठवीं और 12वें भाव में चले जाते हैं तो उनके सुख में कमी हो जाती है या उससे संबंधित परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहले इस कुंडली में आप देखें कि चतुर्थ भाव के स्वामी जो शनि हैं वह षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो पहला कारण तो यहाँ दिख गया कि ऐसे व्यक्ति को माता, भूमि, भवन के सुख में परेशानी होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, आयु में वृद्धि होती है, वह अलग फलादेश है। परंतु हम यहाँ प्रॉपर्टी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में चले जाते हैं तो माता, भूमि, भवन से संबंधित परेशानी होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें यह दिख गया कि ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी होती है। और एक बात, यदि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी किसी शुभ भाव में चले जाते हैं तब भी वहाँ परेशानी होती है और उस सुख में परेशानी कमी होती है। अब यहाँ आप देखें कि शनि जो था चतुर्थ भाव के स्वामी आ गए षष्ठ भाव में, शनि चतुर्थ भाव के स्वामी आ गए षष्ठ भाव में, और षष्ठ भाव के स्वामी गुरु चल गए चतुर्थ भाव में। यानी यहाँ राशि परिवर्तन हो गया षष्ठेश से चतुर्देश का। तो इस दोनों का अर्थ यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानी होगी। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं पैतृक संपत्ति का। तो इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी मंगल लग्न में विराजमान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी होती है। परंतु फिर इन्हें ऐसी क्या समस्या हुई कि पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी हो रही है। तो उसका मुख्य कारण है केतु का मंगल पर दृष्टि। मंगल पर केतु की दृष्टि के कारण कुटुंब से मतभेद हुआ, उनसे परेशानी हुई और पैतृक संपत्ति में मिलने में परेशानी हुई। क्योंकि अब अगर हम आगे देखते हैं तो द्वितीय भाव में न तो शनि की दृष्टि है, न राहु की दृष्टि है, और दूसरा कोई भी ग्रह मंगल के घर में दृष्टि डालकर परेशानी नहीं कर सकते हैं। तो इसका साफ अर्थ है कि मंगल पर केतु की दृष्टि है, केतु ही मंगल को पीड़ित कर रहे हैं, और द्वितीय भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है जो कि पैतृक संपत्ति या कुटुंब से संबंधित परेशानी करें। और मंगल जो होते हैं भूमि, भवन के कारक भी होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि मंगल के पीड़ित होने के कारण कुटुंब से मतभेद हुआ और पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी हुई। और चतुर्थ भाव के स्वामी षष्ठ भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या है और खुद का मकान भी यह नहीं बना पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें शनि से संबंधित मंत्र जाप करना चाहिए और केतु तथा गुरु से संबंधित दान तथा उपाय करना चाहिए, जिससे कि इनकी जीवन में हो रही समस्या से बाहर निकल सके। हरिओम तत्सत।